नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर थे, अब उसे लेकर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने उन पर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि कई लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वो तो मिले हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जिनसे मुझे कर्णभेदी और अमर्यादित भाषा सुनने को मिली हो, उनसे मिलीभगत कैसे हो सकती है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या दूध और नींबू का रस आपस में कभी मिल सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विश्नोई समाज के 29 नियमों में से 13वां नियम निंदा नहीं करना और 14वां नियम झूठ नहीं बोलना है, लेकिन कई लोगों को निंदा और झूठे आरोप लगाए बिना नींद नहीं आती। उन्होंने कहा कि कई लोग षड्यंत्र पूर्वक एक ही झूठ बोलते आ रहे हैं कि वो तो मिले हुए हैं, उनसे तो मिली भगत है। पूर्व सीएम ने कहा कि जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, उनसे मिली भगत कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि विश्नोई समाज के 20वें नियम में है कि अहंकार का त्याग, जो नए नए राजनीतिज्ञों में होता है। हल्दी की गांठ क्या मिल जाती है, पंसारी समझ लेते हैं कि न छोटों से अच्छा व्यवहार और न बड़ों का सम्मान, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। जेडीयू से अलग होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और बीजेपी के साथ नरम रुख अपनाते दिख रहे हैं। इस बीच खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल गुरुवार को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। वहीं अब इस मुलाकात के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। इस मुलाकात के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते थे, इसके लिए गृह मंत्री ने समय दिया था। यह मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी, अच्छे वातावरण में बातचीत हुई, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब निकालना ठीक नहीं है। वहीं एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज दोनों के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपको बता दें कि इससे पहले 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी भी दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। अमित शाह से मिलने के बाद मांझी ने कहा कि श्री कृष्ण सिंह और दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग के लिए यहाँ आए थे, लेकिन मांझी के इस रुख से महागठबंधन के नेता परेशान हैं और सियासी गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। साल 2002 में गुजरात दंगे के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार मामले में गुजरात की एक विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में गुजरात सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी और उनके साथ साथ बाबू बजरंगी को भी अदालत ने बरी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह 2017 में सुश्री कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे। बरी किए गए लोगों के वकील ने कल गुरुवार को अदालत के बाहर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें, माया कोडनानी को नरोदा पाटिया दंगों के मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसमें 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उन्हें 28 साल की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाँव इलाके में दंगों के दौरान कम से कम 11 लोग मारे गए थे और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 143, 147, 148 और 120 बी के तहत मुकदमा चल रहा है। वहीं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रही कोडनानी ने मामले में उन्हें बरी किए जाने पर कहा कि सच में आज सच्चाई की जीत हुई है। साल 2002 में नरोदा गांव में हुए नरसंहार मामले में गुजरात की एक विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शहजाद पठान ने कहा कि बरी करने के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पठान ने कहा कि हम उन आधारों का अध्ययन करेंगे जिस पर विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला किया और आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ितों को न्याय से वंचित कर दिया गया है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी जीतेगी और पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में फिर से सरकार बनाएगी। इस दौरान लिंगायतों के एक सवाल पर ईश्वरप्पा भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस पर जाति बांटने जैसे कई आरोप लगाए। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से मौजूदा विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा के परिवार से किसी सदस्य को टिकट नहीं दिए जाने पर भी उन्होंने बयान दिया। लिंगायत समाज की नाराजगी के सवाल पर बीजेपी नेता ने कहा कि लिंगायत समुदाय से उम्मीदवार खड़ा है, इसलिए लिंगायत हमें वोट दें। हम ऐसा नहीं कहते। जो लोग हिंदुत्ववादी हैं वह बीजेपी को वोट दें, चाहे फिर वह लिंगायत, कुर्बा, ब्राह्मण हो। लिंगायत का कार्ड खेलकर कांग्रेस जाति को अलग कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भाजपा की तरफ से
अपने घर के किसी सदस्य को टिकट ना दिए जाने को लेकर नाराजगी के सवाल पर ईश्वरप्पा ने बयान देते हुए कहा कि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं, हमें उन्हें बीजेपी में वापस लाना है जो हमारी पार्टी से नाराज हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक शिमोगा सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित हुए ईश्वरप्पा ने बीजेपी से अपने बेटे के कांतेश के लिए टिकट की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना में 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। भिम्बर गली और पुंछ के पास दोपहर 3 बजे हुई इस घटना की वजह अज्ञात आतंकियों की गोलीबारी है और आशंका है कि आतंकियों ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। भारी बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाकर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसकी वजह से सेना गाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए हैं और एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे राजौरी के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी जीत का खाता खोल लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल गुरुवार को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 4 विकेट से हरा दिया। हालांकि इस मैच में दिल्ली की जीत और केकेआर की हार के बाद पॉइंट्स टेबल में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। इस जीत के बाद दिल्ली ने 2 पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन टीम की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया और पहले की तरह ही टीम पॉइंट्स टेबल में आखिर यानी 10वें स्थान पर मौजूद है। वहीं केकेआर की भी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।